दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी विरासत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे आपसे चर्चा करूँगी उसको सुनने के बाद शायद आपको अपने कानों पर यकीन ना हो। जी हाँ, मैं चर्चा करूँगी बुढ़ापे से जवानी की ओर। यद्यपि बुढ़ापा आना तो तय है, बुढ़ापा आएगा ही, किंतु जिन उपायों को मैं यहाँ बताने जा रही हूँ उनके द्वारा हम बुढ़ापे को कई वर्षों तक पीछे ढकेल सकते हैं और अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं, अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वृद्धावस्था में भी हम अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं और ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि 80 साल का होने के बाद भी जैसे मैं 50 साल का ही हूँ। तो चलिए मैं इस विषय में बताती हूँ कि बुढ़ापा क्यों आता है। बुढ़ापा और यौवन में अंतर है लचीलेपन का। युवावस्था में शरीर लचीला रहता है, बुढ़ापे में शरीर कड़ा हो जाता है। कड़ा क्यों होता है, लचीलापन क्यों चला जाता है? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हम जो कुछ खाते पीते हैं उनसे हमारे शरीर में विजातीय तत्व रक्त वाहिनियों में इकट्ठा हो जाते हैं जो हमारे रक्त के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। ये विजातीय तत्व क्या हैं? ये विजातीय तत्व हैं मैग्नीशिया, फास्फेट, चाक, कैल्शियम इत्यादि अनेक वेस्ट मटेरियल खनिज पदार्थ हैं जो हमारे रक्त वाहिनियों में इकट्ठा हो जाते हैं और हमारे शरीर को कड़ा कर देते हैं। ये बुढ़ापे का एक पहला कारण है। दूसरा कारण यह है मृत कोशिकाएं। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, कोशिकाएं बनती हैं और मरती हैं। जो कोशिकाएं मरती हैं वो हमारे शरीर में मलबे के रूप में इकट्ठे हो जाती हैं और हमारे रक्त के प्रवाह को प्रभावित करती हैं। इससे भी हमें बुढ़ापा आता है, शरीर कड़ा हो जाता है, शरीर में वो लचीलापन नहीं रहता है। तीसरा कारण है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स से भिन्न भिन्न प्रकार के रसों का स्राव होता है जिससे शरीर लचीला होता है और वृद्धावस्था में यह स्राव निकलना कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है, जिसके कारण भी बुढ़ापा आता है। तो इस प्रकार से 3 कारण परिलक्षित होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि विजातीय तत्वों का जमा होना, दूसरा कारण ये है मृत कोशिकाओं के द्वारा और तीसरा कारण ये है कि हमारे ग्लैंड से रसों का स्राव न होना। तो इन तीनों कारणों से हमारे शरीर में वृद्धावस्था आता है। अब हम ये जानेंगे कि हम वृद्धावस्था को कैसे ढकेल सकते हैं, कुछ दिन तक कैसे इसको पीछे छोड़ सकते हैं। इसके लिए शरीर को गतिशील रखना पड़ेगा, अपने शरीर को क्रियाशील बनाना पड़ेगा। संकुचन और फैलाव, संकुचित करना और फैलाव करना, व्यायाम से अपने शरीर को हम क्रियाशील बनाएंगे जिससे हमारे शरीर में घर्षण होगा, घर्षण से शरीर हमारा एक्टिव होगा, हमारे विजातीय तत्व जो है पसीने के माध्यम से और मलमूत्र के माध्यम से निकल जाएंगे जिससे हमारे शरीर में लचीलापन आएगा। यह किसी दवा से नहीं ठीक हो सकता है, इसका एकमात्र उपाय है प्राकृतिक व्यायाम। ये व्यायाम कोई ऐसा व्यायाम नहीं है जिसको हम किसी बाहरी साधन के द्वारा करें, मुद्गल चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इसको हम बिस्तर पे लेटे लेटे भी आराम से कर सकते हैं। संघर्षण, शरीर को घिसना, संकुचित करना, फैलाना, संकुचित करना और फैलाना। शरीर के प्रत्येक अंग को, चेहरे का घर्षण करिए, चेहरे उंगलियों से और हथेली से के माध्यम से चेहरे का घर्षण करिए, आँखों का करिए। तो चेहरे पे जो झुर्रियाँ हैं ये आपकी झुर्रियाँ कम हो जाएंगी, झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी। इस प्रकार से चेहरे का संघर्षण किया जा सकता है। गले का संघर्षण, ये हाथ का हर एक अंग का संकुचन और फैलाना, संकुचन और फैलाना। संकुचित करने से, फैलाने से संघर्षण से होता है और उस संघर्षण से जो विजातीय तत्व हमारे रक्त वाहिनियों में एकत्रित हो गए हैं वो बाहर निकलते हैं मल मूत्र के माध्यम से अथवा पसीने के माध्यम से। तो जब ये विजातीय तत्व हमारे शरीर से निकल जाते हैं तो हमारे शरीर में फुर्ती आती है, हमारे शरीर में लचीलापन आता है और इस प्रकार से हम बुढ़ापे से जवानी की ओर आ सकते हैं। तो मित्रों, मेरी यह चर्चा यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप भी इसे अपनाइएगा और इसका
इसका परिणाम आप स्वयं देखिएगा। और आपको कैसा लगा ये बात भी मुझे बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।